नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लोकल्स के चैनल पर जहाँ हम आपकी आवाज़ देश तक पहुँचाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है, सोचता है भारत और आज है उसका एपिसोड 5। इसलिए आज हम जाएँगे यूपी के एक खास ज़िले गाज़ियाबाद में। दोस्तों आपको बता दें कि गाज़ियाबाद दिल्ली एनसीआर का ही हिस्सा है। दिल्ली एनसीआर का हिस्सा होने के इंफ्रा के डेवलपमेंट में और रीजनल प्लानिंग में कुछ फ़ायदे होते हैं। वैसा ही हाल कुछ यहाँ भी है। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर हम जाएँगे, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। एजेंडा ये है कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा और वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है? हम लोगों से उनकी राय जानेंगे और उनसे सवाल करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, इस एपिसोड को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। तो चलिए चलते हैं, लोगों से उनकी बात जानने और उनकी राय पता करने, क्या वो सोचते हैं, बिना किसी देरी के। तिरुचित्रम्बलम आ रही है ट्रेन नंबर 6415 अलीगढ़ जंक्शन दिल्ली जंक्शन मेमू वाया दिल्ली शहदरा इस कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 5। किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? सर मेरा सवाल मैं एक्चुअली लोगों से पूछ रहा हूँ, देश के लोगों से मेरा सवाल है कि जैसे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से अभी रेप की घटना आई सामने 1 हफ्ते पहले और पिछले साल भी बहुत बड़ा वहाँ पर रेप का कांड हुआ था, आरजी मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ पर आप मानते हैं कि महिलाएँ सुरक्षित हैं? किस तरह से देखते हैं आप पश्चिम नहीं, बंगाल देखिए, के हालात? महिलाएं सुरक्षित तो पूरी कंट्री में हर जगह सुरक्षित हैं, लेकिन जिस लिहाज से जो जो ये घटना आपकी जो कलकत्ता साइड में हुई है, और ये हम लोग वीडियो पे क्लिप देखते हैं, और जो उनके साथ रेप केस हो रहे हैं, और या जो हिंदुओं को जिस तरीके से वहां पर मारा जा रहा है, ये सब चीजें आप ये देखिए ना कि आप मोबाइल को उठाइए, मोबाइल पे जब आप किसी चीज को देखने लगते हैं ना, तो कंटिन्यू वो चीजें वहां किस तरीके से वहां पे हिंदुओं को किस तरीके से मारा जाता है, किस तरह से रेप किया जाता है, किस तरह से उनको वहां से भगा के टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये गलत है। ये अच्छा आप ये देखिए, सबसे ज्यादा इतने बड़े हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा घटनाएं वहीं क्यों हो रही हैं? सबसे ज्यादा आप ये देखिए ना, घटनाएं हर जगह होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जितनी मतलब गंदे तरीके से जिस तरीके से वो लोग ये इन हरकतों को कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन पर अंकुश लगना चाहिए। ठीक है। इस टाइप से हमारी यूपी में सोर्स मिल रहा है महिलाओं के लिए। जी। ऐसी पश्चिम बंगाल में भी एक्सीलेंसी है हम लोगों को कि आप सुरक्षित मानते हैं महिलाओं को? वहाँ पे सुरक्षित हैं यहाँ तो महिलाएँ? फिलहाल मोदी के उसमें तो है, ये तो चलिए सेफ यूपी है, आप पश्चिम बंगाल को बाहर से देखते हैं तो वहाँ तो मैं नहीं मानती हूँ। वहाँ तो जब ऑलरेडी जो डॉक्टर है उनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग तो आम आदमी है। लगता है आपको भी? लगता है कुछ परसेंट लगता है, नहीं तो आज की डेट में कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आपको महिला है तो आप यहाँ पर आराम से निकल सकते हैं रात को? रात देखो, यूपी हो कहीं भी और देश होता है, आज की डेट से में कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो बनाया जा रहा है। कहाँ पर? यूपी है और भी देश हैं, महिलाओं के लिए इतनी सारी सुविधाएं हो रही है, तो जिस कारण से मतलब महिलाओं के लिए हम करते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चा होते हैं, मगर कोई सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। नहीं है। हाँ जी। आप पश्चिम बंगाल में भी नहीं मानते, यूपी में भी नहीं मानते? नहीं मानते हम। आप सब है यूपी में तो है, क्योंकि मोदी का राज चल रहा है, योगी का राज चल रहा है, तो वहाँ है। जैसे यहाँ पर तो है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तो बिल्कुल वहाँ भी नहीं मानते बिल्कुल आप? भी नहीं मानती हैं। तो मतलब अगर आप वहाँ के निवासी होते तो आप निकलना भी नहीं चाहते शायद रात को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप मैं तो अपनी देखते बेटी होंगे को भी न्यूज़ अपने वगैरह। बच्चों को भी नहीं जी। सुरक्षित मानती इस टाइप में। वहाँ के लोग जैसे कि रह रहे हैं अपनी बेटी से बेटी के साथ में, वो है नहीं, सेफ नहीं है वो। ठीक है, जैसे कि नहीं, आप कहीं सुरक्षित नहीं है वहां तो। महिलाओं के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी सुरक्षित नहीं है। मेरा दूसरा सवाल उसी पर है, पहले आप बताइए कि वो मतलब महिलाओं को सुरक्षित, किस प्रकार से महिला तो नहीं सुरक्षित मानते है हैं? ही नहीं भैया किसी भी हाल में। ममता बनर्जी ने अभी एक रूल निकाला था, मेरे ख्याल से क्या निकाला था उन्होंने, कि महिलाओं को हर तरीके से वो दिया जाएगी, सिक्योरिटी दी जाएगी, वो करी जाएगी। लेकिन अभी भी रेप हुआ है, आपने देखा होगा। जी, और ये भी मेडिकल मतलब कॉलेज के अंदर हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी। जी। लेकिन सरकार को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जब तक वहां पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएगी। आपका भी ऐसा विचार है? हाँ, मेरा विचार ये है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जिससे कि एक बार
जिस प्रकार के, चाहे वो किसी भी धर्म का आदमी हो, मैं ये नहीं कहता कि हम मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जी। सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो वहां गलत करे उसे फौरन फांसी की सजा या इस तरह की कोई दंडित करा जाए, जिस प्रकार से इन लोगों की दोबारा किसी भी प्रकार की इस तरह का अपराध करने के, जघन्य अपराध करने की हिम्मत ना हो। मतलब आप मानते हैं कि जो ये घटनाएँ हो रही हैं, जैसे रेप की घटनाएँ और हाँ जी। जिस तरह से लगातार होती जा रही हैं, इसके पीछे मतलब किसका मतलब क्या चीज़ बुरी है? क्या मतलब सरकार की राजनीतिक ममता गतिमानियाँ, बनर्जी की नाकामी है ये, वो सरकार नहीं संभाल पा रही है, समाज का कोई इसमें लेना समाज देना के नहीं? वो ध्यान नहीं देती, वो विशेष समुदाय को ज्यादा ऊपर देती हैं, विशेष समुदाय को बढ़ावा देती हैं। अगर उन पे कार्रवाई ये ढंग से करने लगे, अच्छा, जिस वो तो प्रकार खुलकर से कह हमारे रही है योगी ना? जी करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जी। किसी भी धर्म का हो, जो गलत करेगा उसके लिए छूट नहीं है। तो इसी प्रकार ममता बनर्जी को कड़े नियम लेने। अच्छा, वो तो खुलकर कहती हैं कि मैं तो तुष्टीकरण करती हूँ मुसलमानों का। हाँ, वो तो खुलकर कहती हैं, खुल के साफ कहते कहती हैं, हैं। मैं यही कह रहा हूँ सर, जी, कि वो तो कहती हैं जी, और सरकार इस बात को अनदेखा करती है। भाई आप ये देखिए, ये वही हमारे देश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल कोई इंडिया का घर तो है नहीं, जी। कोई हमारे देश का हिस्सा, क्यों नहीं लगाती सरकार राष्ट्रपति शासन? लगाए ना, एक बार मिलिट्री फोर्स छोड़ दे, कश्मीर जैसे को सही कर दिया, ये क्या चीज है? हमारी मिलिट्री फोर्स ने कश्मीर जैसी सही कर दिया भैया। देख के सैनिकों ने अपनी जान गवा गवा के पूरे हमारे देश को सुरक्षित कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध हुआ 2 दिन में ही पाकिस्तान के नखरे ढीले कर दिए। तो ये तो अपने इंडिया का क्षेत्र है, कुछ भी कर देगी सरकार। तो सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और ममता बनर्जी पर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से वो विवादित बयान करती हैं हिंदुओं को लेकर, उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो है, आप देख सकते हैं कि केवल बीजेपी सरकार है जो हर समाज का ध्यान देती है। आज से पहले कोई समाज कोई भी सरकार किसी भी समाज का ध्यान नहीं देती थी। अब मतगणना के बाद और पता चल जाएगा कि हाँ जी, कौन क्या है, कितने नहीं है। जनगणना के बाद जनगणना के बाद, सॉरी, 2027 में है वो तो। हाँ हाँ, 2027 में जनगणना है। और उससे बेनिफिट ये होगा कि लोगों को हर कोई भी समाज का हो, किसी भी प्रकार को, हर तरह की सुविधा मिलेंगी। और एक काम और करना चाहिए सरकार को, किसी के घर में जो आपराधिक किस्म का, यानी कि जो इस तरह की घटना करता है और लड़कियों का रेप करना, लड़कियों को जला देना, तेजाब गिर देना, और हिंदू और मुसलमानों को भड़का के दंगे करना, पत्थर मारना, आग लगानी, जिस प्रकार के ये कार्य करते हैं, उनकी सारी सरकारी सुविधाएं उनके पूरे परिवार की बंद कर देनी चाहिए। उन्हें कोई सी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ना सरकारी किसी भी प्रकार की कोई भी पेंशन, या जितनी भी सरकार निकालती हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे चाहे वो सरकारी हॉस्पिटलों की है, उन जैसों के निरस्त कर देनी चाहिए, जिन्हें अकल आ जाए कि हाँ, हम सरकार के अलावा बिल्कुल अधूरे हैं। अगर सरकार के साथ हम गलत करेंगे तो सरकार हमारे साथ भी गलत करेगी। तो जो आप ये बात कह रहे हैं उसमें तो जैसे अपराधी जो होते हैं, अगर उनके पास उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है तो वो तो वैसे ही उनको सरकारी नौकरी आगे मिलती नहीं है। नहीं नहीं, उन्हें नहीं मिलती, लेकिन उनके परिवार वाले सरकारी सुविधा सब आप तरह चाहते की हैं कि लेते हैं। मतलब उनके परिवार हाँ जी, हाँ को भी जी, नहीं मिलनी चाहिए। मेरा मतलब है कि जैसे आप बंगाल में कहते हैं कि विशेष समुदाय के लोग हर तरह का के पत्थर मारने, आग लगाने, पुलिस को पुलिस नहीं समझना, तो उस तरह के लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार का भारत में विवादित बयान ना करे, प्लस इस तरह के विवाद ना पैदा कर दे कि जिससे कि लोग पब्लिक एक दूसरे को मारने पे उतारू हो जाए। होता है वहाँ वहाँ तो अक्सर होता ही रहता है। आप तो मतलब मान चुके हैं, आप वहाँ होते ये 100% होता, मैं नहीं मान रहा, सभी लोग मानते हैं। न्यूज में देखते हैं हम, देखो हम गए तो है नहीं, न्यूज में हर एक चैनल में, आज तक हुआ, रिपब्लिक भारत हुआ आपका, एनडी, ये जितने भी न्यूज चैनल हैं अच्छे अच्छे, सब ये रात को हम 1 घंटा यू न्यूज देते हैं। आप मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है, अब बहुत ज्यादा। सबसे अच्छा सुरक्षित प्रदेश यूपी, यूपी सबसे अच्छा महिलाओं के लिए। किसी तरह का भी भय नहीं है इस टाइम, कभी भी किसी टाइम भी आप जा सकते हैं। ये महिलाएं भी कोई नहीं डरती भी नहीं है अब। अभी मैं बात कर रहा था एक महिला से, वो तो कह रही थी कि नहीं, मैं नहीं निकल सकती बाहर। क्या, क्यों? कह रही है कि कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन रात में मुझे डर लगता
नहीं नहीं, वो ऐसा होता है जो ये महिलाएं शहर की होती हैं, जी। जो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ जहाँ से मैं बैठा हूँ, हाँ जी। यहाँ से रात को 1 बजे भी आप वाहन से लेडीजों को जाते हुए देख सकते हैं। अच्छा। बस स्टैंड जाइए, यहाँ से 1 किलोमीटर है, वहां से भी लड़कियां खुद अकेले खुद निकल सकती है? अकेली स्कूटी से जाती हैं। किसी तरह का यहाँ की पुलिस हर मतलब 200-250 मीटर पे पुलिस वाला आपको दिखाई दे जाएगा तुरंत। हाँ, ये तो मैंने देखा कि मतलब कई सारे जो मैजिले 150-200 मीटर पे पुलिस वाला चेकिंग करता दिखाई दे जाएगा आपको। बहुत बड़ा काम है। मैंने जो कानून है वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ अभी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ममता बनर्जी हैं, तो रूल्स रेगुलेशन जो होने चाहिए, जैसे हमारे यहाँ योगी जी ने बहुत सख्ती कर रखी है, तो वो सख्ती की आवश्यकता है वहाँ भी। और थोड़ा सा ये भी है कि वहाँ पे बांग्लादेश से घुसपैठिए बहुत आ जाते हैं और उन पे तस्करी का भी ज्यादा रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा कानून अच्छा होना चाहिए बस। ये और तो मेरा एक्चुअली मतलब मेन सवाल जो है वो इससे रिलेटेड है। पहला कि वहाँ पर जो जिस तरह से रेप की घटना हुई है, आप उसको मतलब किस तरह से मानते हैं? वहाँ पर महिलाएं सुरक्षित मानते हैं नहीं महिलाओं नहीं, को? महिलाएं ऐसे कैसे सुरक्षित हो जाएंगी, जहाँ रेप हो रहे हैं सुरक्षित कैसे हो जाएंगी? क्योंकि जो बांग्लादेश का आपने मुद्दा बताया वो तो हिंसा से रिलेटेड है, वो अलग चीज है कि वहाँ पर जिस तरह से राजनीति सही है, जैसे वही तो मैं बता रहा हूँ, कानून के हिसाब से होना चाहिए, वहाँ कानून ठीक होगा। अगर लेडीजों के लिए बता दें, जैसे बसों में जैसे लगा रखा है कि कोई नंबर कर लो, लिख लो, हर चीज की सुविधा दे रखी है, जैसे तो सुविधाएं नहीं है वहाँ पे। बंगाल में थोड़ा सा वहाँ पे पिछड़ापन ज्यादा है अभी। आप अभी मानते हैं कि जो बाकी देश में जिस तरह के हालात है उससे पिछड़ा हाँ हाँ हाँ, पिछड़ा है। तो जैसे आजकल टाइम एडवांस है, लेडीज आजकल खुला घूम रही हैं, नौकरी कर रही हैं, सर्विस कर रही हैं, सब कुछ उनके लिए है, तो वहाँ इस हिसाब से होना नहीं चाहिए। अब जैसे वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं वो होनी नहीं चाहिए इस। क्योंकि पश्चिम बंगाल देखिए वही प्रदेश है जहाँ से स्वतंत्रता की एक तरह से कहानी लिखी गई है। हमारे हमारे प्रणब मुखर्जी रहे हैं वहाँ से, बहुत से बड़े बड़े जी जी। महापुरुष आए हैं वहाँ से, पर उस सभ्यता को, उस इतिहास को जिस तरह से भुला दिया जा रहा है, वो गलत है, वो भी गलत हो रहा है। तभी यही है कि वहाँ पे केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से आप देखते हैं 2021 में इलेक्शन हुए पश्चिम बंगाल में, जैसे यूपी में होते हैं चीफ मिनिस्टर के, उसका रिजल्ट आने के दिन ही वहां पर बुरी तरह से हिंसा हुई और जो बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे उनको मारा गया। उसको आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से राजनीतिक हिंसा वहां पर होती है हर चुनाव के बाद? आए दिन बीजेपी की, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, वहाँ का जो विपक्ष है, क्योंकि भाजपा विपक्ष में है वहाँ पर, उनको मारा जाता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। और दूसरा मुर्शिदाबाद जो आपने अभी देखा, हिंदुओं को जिस तरह से मारा गया, देखा है आपने मुर्शिदाबाद का जो किस्सा भी हुआ? बट वहाँ पर जैसे कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा वो चल रहा है, भेदभाव चलता है कुछ कैब से। पर इसको संभालना तो वहाँ की सरकार को मैं बोलती हूँ कि वो संभाले उन लोगों को। जैसे कि यहाँ पर यूपी में मोदी संभाल रहे हैं, योगी संभाल रहे हैं, उन लोगों को भी इस काम में आगे काम करना चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, जैसे कि वहाँ पर जिस तरह से हिंसा होती है, वहाँ की विपक्ष के नेताओं को मारा जाता है, कि वहाँ की सरकार के जो वहाँ की पार्टी है वहाँ की सरकार में टीएमसी, उन्हीं के गुंडे कथित तौर से कहे जाते हैं कि वो मारते हैं, वो सब करते हैं हिंसा। तो इस तरह से राजनीतिक हिंसा को आप कैसा मानती हैं? क्या ये ठीक है? ठीक तो है नहीं, वैसे तो अपने अपने देशों में, हिंदुओं को अपने देशों में रहना चाहिए इस तरीके से, मुसलमान को अपने देशों में करना चाहिए, क्योंकि अपने अपने देशों में रहेंगे ज्यादा सुविधाएं रहेगी। अच्छा, आप ऐसा मानती हैं? जी, मैं ऐसा मेरा आपसे दोनों से ये सवाल है कि अगर आप, क्योंकि महिलाएं हैं, तो अगर आप वहाँ की मुख्यमंत्री होती, क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है ममता बनर्जी, वो जिस तरह से काम कर रही है उससे आप संतुष्ट नहीं दिख रहे? नहीं। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आप किस तरह से एक्शन लेते? क्या करते आप? कुछ मैं तो कैसे भरोसा दिलाते लोगों के लिए बिल्कुल एक अलग सा बनाती, क्या नाम है, सपोज करो जैसे कि ये पुलिस में है, अब मैं संभाल रही सीएम की कुछ जैसे भी है, तो मैं सबके लिए एक अलग अलग वो बनाती, लड़कियों की सेफ के लिए मतलब जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं, इस टाइप का काम कराती हूँ। अच्छा, उनके लिए अलग से फोर्स बनाते हैं आप? बनाती हैं। नहीं, वैसे महिला कांस्टेबल तो होते ही है ना पुलिस होती है, लेकिन बिल्कुल एक जैसे कि कॉल करते हैं। हाँ जी। वहाँ पर शायद पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है, बंगाल में ऐसा नहीं है। आप जैसे हमारे यहाँ पे 102 में 112 में फोन करते हैं, फटनिया पुलिस आती है, शायद वहाँ पर ना हो ये सुरक्षा। तो आप सबसे पहला काम ये करते हैं आप? सेम? हाँ जी, सेम। अच्छा, दूसरा जैसे हिंसा वहाँ पर होती है उसको रोकने के लिए आप क्या करते हैं? काम तो आप, अगर आप मुख्यमंत्री होते आप ही के अंडर काम होता है ना, तो आप क्या करते हैं उसको रोकने के लिए? रोकने के लिए जो भी गलत आदमी है, जो आप, अच्छा मुझे बताइए कि अगर आप
सरकार में है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या आप अपने विपक्षी जो नेता हैं उनके कार्यकर्ता उनको मारेंगे क्या? जो कार्यकर्ता ऐसे सोच सकते हैं जो आप? सही नहीं कर रहा है उसको हटा दूंगी मैं। नहीं, जैसे कि आप अभी मारने का काम मेरा नहीं होगा। हाँ, मैं वही मारने का आपसे काम पूछ रहा नहीं, हूँ। मारने का काम नहीं है, बस ये है ये बंदा सही काम नहीं कर रहा है, चाहे कोई भी है नहीं कोई, तो फिर इसको हटाना है। हटाना है। कोई नया पक्षपाती जो भी होगा उसको लाया जाएगा। आपका क्या कहना है, अगर आप जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या आपके अंदर ये भावना होगी कि आप अपने विरोधी पक्ष के कार्यकर्ताओं को मरवाएंगे या फिर राजनीतिक हिंसा करेंगे आप? मरवाना किसी को नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसे आगे करा जाएगा, जो इन चीजों से खिलाफ है, बेकार काम कर रहा है, उन्हें हटा दिया जाएगा। यही है। हटा दिया जाएगा। हाँ जी, यही मेरा आपसे उनके मतलब ब्रांच चेंज कर दिया जाए, मतलब वो कर दो। जो सही बंदा होगा उसे रखा जाएगा, जिसके पद के लायक है वो सही काम कर रहा है तो उसे रखा जाएगा। ये नहीं तुम ऐसे मार जा कर रहे हो, गलत काम करके मार दिया, ऐसे नहीं। उसे हमें सजा मिलेगी, बस सजा ही मिलेगी उसे। मारने काम, सजा का काम पुलिस का है, जज का है, हमारा काम ये खाली बहुत सही बात आपने करी। हाँ। जो सजा देने का काम है वो तो न्यायालय वो अलग करेगा है, अपना। हमारा नहीं है। पर फैसले तो आप ही को लेने पड़ेंगे ना। वो आपने बताया कि आप क्या करेंगे? फैसला खाली पहला? ये अरेस्ट करना होगा, उसको जी। अरेस्ट करना होगा, उसके बाद जजमेंट जो होगा वो जज करेगा, वो हमारा फैसला नहीं होगा। ठीक है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इतना सब कुछ हो गया, जब आप इसके ऊपर इतना सोच सकते हैं, आम जनता इसके ऊपर इतना सोच सकती है, तो केंद्र सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच रही? क्या उनको नहीं दिखता है कि पश्चिम बंगाल के क्या हालात है? क्यों उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है? आप क्या मानते हैं इस चीज के ऊपर? मेरा आखिरी सवाल है कि किस तरह से एक्शन चाहते हैं? अभी तो आपकी सरकार में नहीं है, आप मुख्यमंत्री नहीं है ना। हाँ जी। अब मुख्यमंत्री तो पश्चिम बंगाल की वही है ना। तो अभी आप किस तरह का एक्शन चाहते हैं? आप किसकी तरफ से एक्शन चाहते हैं? क्या एक्शन हो? वहाँ के जैसे जो कि कर्मचारी, वहाँ के जो काम करने वाले बंदे हैं, जी। जैसे कि आपके सीएम हो गया, जी, कोई भी मतलब हो गया जो संभालते हैं यहाँ के अध्यक्ष वगैरह हो गए, उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। पर सरकार में तो वही है, तो एक्शन ही ले नहीं रहा ना। मेरा तो सवाल ये है, किस तरह का एक्शन आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? जैसे कि उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, मतलब सरकार को रद्द कर देना चाहिए, वहां की ममता बनर्जी की सरकार को, और केंद्र सरकार का शासन आना चाहिए। या उस तरह का एक्शन चाहते हैं या कोई और एक्शन डिमांड है मैं आपकी? वही चाहती हूँ, शासन घटा देना चाहिए, नया शासन आना चाहिए यहाँ पर। हिंसा का वहाँ पे? देखिए आपने जिस तरह से कहा टीएमसी उनकी जो अध्यक्ष हैं, शायद मैं चाहता तो ममता बनर्जी हैं, वहाँ की जो उनकी जो सरकार है वहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार है जी। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद तो है नहीं है अब, लेकिन अब ये कहा उनके गुंडे हैं, ये तो पकड़ने में पता लगेगा जब उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज के रूप में कार्य करे। जिस तरीके से वहां पर लोग उनकी हत्याएं कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बोला कि जिस तरीके इतने गंदे तरीके से लोग वहां पे हत्याएं कर रहे हैं, इतने मतलब ये है कि अगर आप वो चीज क्लिप को देख लें तो आपको मतलब ये भी होगा कि आप खाना नहीं खाएंगे, आप खाना खाना छोड़ देंगे जिस तरीके का। लेकिन ये इतना बड़ा जो अत्याचार है, अब रहा आपके केंद्र सरकार के अंदर कायदे में ये चाहिए, अगर इस तरीके के वहां पर ये अगर वो लोग नहीं संभाल पा रहे हैं किसी को, तो उस सरकार को भंग करके केंद्र सरकार को अपने अंडर में लेके और इसके ऊपर एक कठोर कार्रवाई करते हुए उसको अपने अंडर में लेके इस चीज को अंजाम करना चाहिए, ताकि वहां पे लोग भी आराम से चैन से जी सके। खासकर हिंदू लोग, मुसलमान, हमारे यहाँ मेरी पूरी मार्केट, मैंने आपको मेरी पूरी मार्केट में माउंटेन्स है, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी किसी के साथ ना उन्होंने ना कभी हमने कभी कोई ऐसी वारदात आज तक, ये लगभग 1958 में ये मार्केट अलॉट हुई थी और लगभग इतने आज लगभग 50-55 साल हो चुके हैं यहाँ पे ये भी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कभी कोई ऐसी चीज हुई। लेकिन जिस तरीके से वहां देखते हैं तो यहाँ भी एक हमारे मन में ये होता है कि यार जब ये वहां ऐसा हो रहा है तो यहाँ कैसा होगा। मतलब आने वाला जो हमारा जो भविष्य है, जो बच्चों का है, जो फ्यूचर है, उसको देख के एक बार को मन के अंदर मतलब सोचने को मजबूर कर देता है कि आगे आने वाले टाइम में उन बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर इनकी इसी तरीके से ये हरकत है, अगर ये हिंदू और मुसलमान को लेके ही चलते रहे तो इनकी जो ये जो हरकतें होंगी आने वाले टाइम में हमारे बच्चों का भविष्य क्या तय करेंगी। तो ये चीज है, इसके ऊपर देखिए केंद्र सरकार को चाहिए कठोर से कठोर कदम उठाए और उसको, या अगर वो नहीं संभाल पा रहे हैं तो उसको अपने अंडर में ले लें और फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जिस तरीके की वो हरकतें करें, उनको सरेआम वहां पर अपना लोगों के सामने उसी हिसाब से जिस तरह के उन्होंने गंदे काम किए हैं, जो किया उसको उस देखते हुए कठोर से कठोर सजा, जो एक दूसरे के लिए एक मैसेज बने, उनके लिए पैगाम बने कि आगे से ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो आपका अंजाम भी यही होगा। पर ये हिंसा तो जारी है और इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
यही तो कह रहा चाहते हैं कि लिया जाए, यही इसका तो कारण क्या है कि क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा क्या कारण सर, है अब कि ये इसमें तो स्टॉप हो रहा देखिए ये राजनीति के मामले हैं। है? जी, ये तो वो राजनीतिक लोग जानते हैं, हम लोग व्यापारी आदमी, हमने दुकानदारी करनी है, हम तो यहाँ बैठते हैं। हम इस चीज को हम तो पेपरों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आपके मोबाइल के जो है नेट जो चलते हैं, इनके माध्यम से हमें, सोशल मीडिया की तरफ से हमें ये चीजें पता लगती है। लेकिन जब जो चीज हमें पता लगती है तो मैं नहीं, और भी ऐसे बहुत मेरे जैसे, मेरे भाई, मेरे से बड़े बुजुर्ग, मेरे से छोटे, मेरे दोस्त जो जो बच्चे हैं, जो इस लोग इनको देखते होंगे, तो वो भी यही सोचते होंगे कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा। अगर ये हरकतें उनकी वहां नहीं रुकी गई तो ये धीरे दिन पे दिन आगे और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ेंगी। तो इसको केंद्र सरकार को चाहिए कि इस चीज मामले में जब मतलब बिल्कुल एक दृढ़ निश्चितता से इस चीज के अंदर कदम रखते हुए इस चीज को अपने टेक ओवर करे और पूरे पूरे जोश के साथ इस चीज को हैंडल करते हुए इन चीजों से, जो ये चीजें हो रही हैं, उन चीजों से लोगों को छुटकारा दिलाया जाए। मेरा देखिए, हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है किसी भी प्रकार। ममता बनर्जी केवल एक ही समुदाय पे ध्यान देती है, किसी पे भी ध्यान नहीं देती है। सरकार को केवल एक ही निर्णय लेना चाहिए कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए और अगले 10 साल तक राष्ट्रपति शासन के अंडर में ही पश्चिम बंगाल जैसे शहर चलने चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि हाँ कि सरकार क्या होती है, सरकार क्या नहीं कर सकती। लेकिन पता नहीं क्या किस दबाव में सरकार ये कार्य नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। आप मान आपने कोई एनालिसिस किया अपने हिसाब से क्यों ऐसा सरकार एक्शन नहीं ले रही है? समझ में नहीं आती सर ये बात, मेरी भी समझ में नहीं आती, मेरे क्या किसी की समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं ले रही है ऐसा निर्णय। क्योंकि देखिए दो या तीन ही शर्तें होती है कि किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। अगर वहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए या फिर वहाँ पर जो सरकार है वहाँ की, कानून व्यवस्था तो सर ध्वस्त है ही। अब मुझे पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जब तो हिंदू मारे जा रहे हैं, जब लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं। अगर सरकार अपनी आंख खोल के केवल इस मुद्दे पे काम कर ले तो इन जैसों की नकेल कस देगी भाजपा सरकार। और एक शर्त ये भी होती है कि संवैधानिक ढांचा जहाँ का ध्वस्त हो जाता है। जैसे कि उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अपने प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर सीए लागू नहीं करूंगी, जबकि वो स्टेट के लेजिस्लेशन में नहीं आता, ना ही उसके क्राइटेरिया, ना ही उसके जुरिसडिक्शन में आता है। अगर न्याय क्षेत्र में। सीए अगर लागू हो गया जी, तो ममता बनर्जी की तो आधी पावर ही खत्म हो जाएगी। जो उन्होंने दूसरे देशों से लाके वहां पे विशेष समुदाय के लोग बसा रखे हैं, जिनसे वो ये कार्य करवाती हैं, विवादित कार्य, आग लगवानी, ये करवानी, तो वो चीज तो सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, आप तो कह रहे हैं कि वो खुद लेकर आती है हाँ बांग्लादेश? हाँ हाँ, और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बसा दिए थे, आप देख सकते हो। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने लोग बसा दिए बांग्लादेशी, जो अभी एक वो लड़का पकड़ा गया था जो आधार कार्ड बना के देता था प्रॉपर्टी, यानी कि नगर निगम, दिल्ली की नगर निगम की पूरी जगह घेर रखी थी, जहाँ उसने 1600 फ्लैट बना, बिल्डिंगें बना रखी थी झुग्गियां टाइप, उसमें 2-2 3-3 मंजिल बना रखे थे। तो ये केवल अपना यानी उल्लू सीधा करने वाला हिसाब है। चाहे अरविंद केजरीवाल है, चाहे ममता बनर्जी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, कि हमें किस चीज से फायदा होना है। वो ये नहीं देखते कि हमारे देश के लोगों को किस चीज से फायदा, वो ये नहीं देखते। वो ये देखते हमें किस चीज से फायदा। मेरा तो आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही निवेदन है कि सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए और उसे अब माननीय प्रधानमंत्री जी की निगरानी में ही इस संकट को दूर करा जाए। अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बीजेपी आ रही थी, लोग कहते थे बीजेपी अच्छी ले जाएगी, लेकिन नहीं आ पाई। हो सकता है कोई धांधलेबाजी भी हुई हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि ममता बनर्जी है वहाँ पे थोड़ी ज्यादा चलती है। आप मानते हैं कि उनकी उतनी पहुंच है कि वो कर सकते हाँ, हैं? वो वहाँ पे उनकी बहुत चलती है। वहाँ पे उनके मतलब उनके जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो भी थोड़ी बदमाशी में ज्यादा रहते हैं, तो इस चक्कर में बदमाशी ज्यादा रहेगी तो देखो ऐसे केस भी ज्यादा होंगे वहाँ पे, ये बात है। आप ये मानते हैं कि जैसे देश की आम जनता है, आप तक जब ये संदेश पहुंच सकता है कि ममता बनर्जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनके पास इतनी ताकत है कि वो इफेक्ट कर सकती है वहाँ के इलेक्शंस को, हाँ वो तो है। जब आप तक ये बात पहुंच सकती है, तो क्या केंद्र सरकार नहीं सुनती इस चीज को? वो ये केंद्र सरकार को तो करना चाहिए, मैं तो वो कहता। उसका क्या कारण है कि वो क्यों नहीं कर रही है? आप तो मानते हैं कि कोई एक्शन होना चाहिए? ये तो केंद्र सरकार को पता है, लेकिन करना चाहिए वहाँ पे, हस्तक्षेप करना चाहिए। वहाँ के जो घटनाएं घटी थोड़ी आगे से ना हो, जो हो चुकी हैं, महिलाएं सुरक्षित रहें। जो है आगे देखो, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और आगे वो अपने काम जैसे अपने डिपेंड, मतलब ऑफिस वगैरह कर रही हैं तो करेंगे, तो हमारा देश भी तो आर्थिक रूप से उन्नति करेगा। बिल्कुल। तो यही चक्कर होना चाहिए, मतलब करना चाहिए गवर्नमेंट को।
और तीसरा मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे उन्होंने उनका बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो देश की सीमा सुरक्षा बल है जिस पर हम गर्व करते हैं, पश्चिम बंगाल क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है, हाँ। लेकिन हमारे देश का बीएसएफ वहां से बांग्लादेशियों को जबरदस्ती घुसाता है अपने देश के अंदर दंगे कराने के ये तो है, ये बीएसएफ मैंने समझता सेना के जवान ऐसा करते होंगे क्योंकि हमारी लिए। सेना तो नहीं कर सकती। ऐतिहासिक है, ऐसा तो आज तक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप नहीं लगाया हमारे बीएसएफ के ऊपर। बीएसएफ तो नहीं कर सकती क्योंकि हमारे जो सेना के जवान है वो हमारे मतलब सबसे मजबूत स्तंभ है। वो उन्हीं की वजह से देखिए कि पूरा देश चल रहा है क्योंकि वो हमारे दुश्मनों को अंदर नहीं आने देते, तो उन पर तो आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। लेकिन जो धांधलेबाजी हो रही होगी वो तो देखो अंदर खाने क्या है, किस वजह से हो रही है, होती तो है। क्योंकि आपको पता है कि ये बात सच तो नहीं हो सकती, है ना, ये आरोप तो झूठे हैं। बीएसएफ के ऊपर तो ऐसे आरोप लगाने का मतलब क्या ये उद्देश्य है, गलत क्या है, किसी चीज को ये तो भ्रमित करने वाली बात है, जी। लोगों को भ्रमित करने वाली बात है कि ये बीएसएफ ने कर दिया, ऐसा नहीं बनता। देश के जवानों के लिए वहाँ के आरोप यही नेता होता जो है कि केंद्र सरकार द्वारा ये बीएसएफ के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि उनकी सरकार ये को बात उठाया मानने जाए। वाली नहीं है, ये तो अपने कमजोरी दबाने वाली बात है कि हम कमजोर हैं तो हमने दूसरे पर आरोप लगा दिया, वो ये बात। वो उसमें जो होता है उसमें क्या होता है, वहां की गवर्नमेंट जब क्या करेगी, जब वो दूसरे विपक्ष में बैठी है, मतलब एक समुदाय को ही वो ऊपर चढ़ाती है, वो मिलजुल का काम नहीं कराती वहां की सरकार जो है। वहाँ ऐसी घटनाएं देखने में सामने आ रही है जबकि वहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला है। वो नहीं समझती ना, वोट बैंक की राजनीति करती है ना वो ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति करती है। हमारे यूपी में बाबा नहीं करते, योगी जी नहीं ऐसी राजनीति नहीं करते। अच्छा, जो विपक्ष कहता है उसको आप कैसे मानते हैं? क्या वो कहते हैं विपक्ष तो उनकी दिख रही है ना कि हमें कभी नहीं आने देंगे ये बाबा जी, कभी नहीं आने देंगे ये, क्योंकि काम ही ऐसे अच्छे हो रहे हैं उनके शासन में, काम इतने अच्छे हो रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं कर रहे। अभी आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में एक बेहद दुखद घटना हुई जिसमें हिंदुओं को उनके घर से घसीट कर निकाला गया, उनके घर जलाए गए, उनको मारा गया। वो गलत हो रहा है। अगर वहां की सरकार चाहे क्यों नहीं बंद हो सकता, एक दिन में बंद करा देंगी, एक दिन में अगर चाहे तो सरकार वहाँ के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि क्या कहते हैं, जो प्रदेश में हालात हैं वो सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से है, और बीएसएफ जिस पर हम अपना गर्व करते हैं वो खुद बांग्लादेशियों के अंदर घुसाती है ताकि वहाँ के जो बांग्लादेश से सटे इलाके वहाँ पर दंगे कराने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं बिल्कुल ऐतिहासिक है कि कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री देश के सुरक्षा बल पर ऐसे सवाल उठाए, आरोप लगाए। मैंने कहा ना, वो केवल अपने फायदे की चीज सोचते, किसी के बारे में सोचते नहीं। अगर बीएसएफ की पलटालन पे या बीएसएफ की सैनिकों पर इस तरह के ब्लेम लगा रही है, वो केवल अंधभक्त वाला काम करती है कि केवल उनके लिए एक ही समुदाय केवल है जिसकी ताकत पे वो जीती है। आप मुझे बताइए कि बंगाल में वो एक टीआरपी कौन से नेता थे जो वहां शोषण करते थे महिलाओं का, अपने आप ऑफिस को बुला के पूरा का पूरा गांव उन लोगों का बसा रखा था, महिलाओं का शोषण करना। तो ये चीज केवल ममता बनर्जी की टीम के कार्यकर्ता, ममता बनर्जी के जिनका सहयोग होता है, जिन्हें उन्होंने बाहर से लाके उन्हें यहाँ बसा रखा है, और वहां के लोगों को जो हर तरह की फैसिलिटी देती जो हिंदुओं को नहीं देती, ये लोग केवल उनके लिए कार्य कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। नहीं सर, ये बिल्कुल सच्चाई नहीं। हमारा हिंदुस्तान की जो सेना है, हमें उसके ऊपर गर्व है। जिस तरीके से अभी हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर इस चीज को देखा, जिस तरीके से उन्होंने जो अपने लड़ाई लड़ी है, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर निस्संदेह किसी तरह का भी कोई भी ऐसा सोच हमें अपनी हिंदुस्तान की सेना के लिए हमारे मन में या हमारे किसी भी मन में ऐसी कोई उनके प्रति ऐसी कोई दुर्भावना है ही नहीं है। आज भी हमारी जो सेना है वो बुलंद है, बुलंद रहेगी और बुलंद रहनी चाहिए। क्योंकि एक प्रकार से सर ये एकदम ऐतिहासिक है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बीएसएफ के बारे में इस तरह से कहे। सर अगर देखिए, मैंने भी आपको बोला, ये सब राजनीति है। राजनीति को एक अलग साइड में रखिए। ये जहां तक ये जो फोर्स का हमारी हिंदुस्तान की सेना का सवाल है, हिंदुस्तान के आज हम लोग अपने घरों में बिना खौफ के सो रहे हैं ना, ये उनकी बदौलत है। आज अगर हम अपने घर में बैठे हैं, यहाँ अपनी मार्केट में बैठे हैं, निश्चित होकर बैठे हैं, उनके बैठे हैं। वो लोग वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए बैठे हुए हैं। अगर उस पे भी अगर आप किसी तरह का संदेह करोगे तो वो गलत है। अपनी गंदी राजनीति के लिए अगर कुछ लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये नहीं करनी चाहिए। और ये मैं कहता हूँ, एक राजनीति छोड़ो, एक आम आदमी को भी इस तरह की सोच नहीं लानी चाहिए।
हमें अपनी सेना पर, अपनी फौज पर गर्व है और गर्व रहेगा। जिस तरीके से हम देखते हैं आज की डेट में, जो हम देख रहे हैं, जो हाल पाकिस्तान का हुआ और जो कर रहे हैं, ठीक है, जो स्थितियां बनी हुई, लेकिन हमारी फौज ने डट कर मुकाबला किया है। और आने वाले समय में ऐसी कोई हरकत अगर दूसरी देश भी करेगा, तो हमारी फौज और हमारी जो सेना, हमें पता है कि वो इतनी मजबूत और इतनी सक्षम हो चुकी है, वो हर चीज का जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार। करना चाहती हैं? आप क्यों नहीं करते हो वहाँ? हैं? आप अपनी भी लोकल पुलिस को करो। बीएसएफ ऐसा कर ही नहीं कर सकती, हमारी सेना कुछ भी नहीं गड़बड़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल ऐतिहासिक है सर, जैसे कि आज तक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया होगा अपनी सेना या अपने बीएसएफ के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। वो गलत बोलती है, वो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। पब्लिक जानती है सब, सिर्फ पश्चिम बंगाल के ही आदमी नहीं समझ पाते इस चीज को, सब समझ रहे हैं। हर स्टेट, दूसरी स्टेट सब समझती है। आपने ऐसा क्यों कहा कि वहाँ के लोग नहीं समझते? क्या? क्योंकि वो लोग क्यों बनाते हैं, मुख्यमंत्री क्यों देते हैं उसको वोट, क्यों देते हैं वोट? वो तो कहते हैं उन्होंने बहुत काम किया विकास में। नहीं, वो विकास से क्या विकास? हम तो यहाँ देखते हैं ना, जब हमारी जान ही नहीं रहेगी, जिंदगी चली जाएगी, तो हमें विकास कौन देखेगा? हमारा कैसे देखेंगे? बच्चे नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा विकास? जिंदगी तो होनी चाहिए ना इस चीज में। ये विकास का क्या करना, पहले सुरक्षित तो रखा है हमें। किस प्रकार का एक्शन आप चाहते हैं कि वहाँ की सरकार द्वारा या देश की सरकार द्वारा लिया जाए? बस वो अपना हो जाएगा धीमे धीमे। मैं तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहां की गवर्नमेंट को बदलो, जो अच्छी लगती हो, जो हिंदुत्व पे थोड़ा सा वो कर जाओ, काम कर जाओ, सब पे काम करे। तो वैसा नहीं है, वहां की गवर्नमेंट नहीं करेगी, क्योंकि उसे वोट बैंक चाहिए, बांग्लादेशी चाहिए उसे। अच्छा, आपने तो कहा कि वहाँ की जो लोग हैं वही सरकार बदल दे वहाँ की। पक्का उन्हें सोचना चाहिए ना वहां की सरकार पर को। एक आरोप तो ये लग जाता है ना उनके ऊपर कि उनके हाथ में सब कुछ है इलेक्शन का। वहां पर टीएमसी की या उनकी पार्टी के लोगों की इतनी गुंडागर्दी है और पुलिस का इतना ज्यादा दबाव है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वही तो क्यों है? अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी, मैं वही आपसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करना चाहिए इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट जाके यूपी पुलिस, वो वहाँ की पश्चिम बंगाल पुलिस को अलग करे, इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करे कि हम अपने छाई में कराएंगे इलेक्शन। अच्छा, वो तो हर हर बार होता है, केंद्र की तरफ से हमेशा बल जाते हैं। नहीं जाते हैं, हर एक जगह नहीं जा सकते ना सुरक्षा बल, कहाँ जाएंगे? 2 चले गए, 4 चले गए, ये रास्ते में पकड़ लेंगे लोकल। उन्हें भी क्या मालूम, उन्हें क्या मालूम कि यहाँ से गड़बड़ होगी, यहाँ से गड़बड़ होगी। लोकल पुलिस को मालूम होता है ना, जी जी। तो वो उनके अंडर में होती है, वो उनके अंडर में होती है, लोकल पुलिस के अंडर में होता है सब चीज। क्योंकि हमें उम्मीद है कि अब तक आप हमारे साथ बने हुए होंगे और आपने ये एपिसोड पूरा देखा होगा, लोगों की बातें ध्यान से सुनी होगी। हमने गाजियाबाद के लोगों से सवाल किए महिलाओं की सुरक्षा पर और बंगाल की कानून व्यवस्था पर। हमने पहला सवाल ये किया कि पश्चिम बंगाल में क्या आप महिलाओं को सुरक्षित मानते हैं? तो सभी ने कहा नहीं। और हाल ही में हुए रेप की घटनाओं को लेकर उन्होंने सीएम ममता बनर्जी जी से उस पर कड़े एक्शन की उम्मीद की है। लोगों ने कहा कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि रेप और ऐसी घटनाएं सब जगह होती हैं और लड़कियों का निकलना सुरक्षित देश में किसी भी हिस्से में नहीं है। हमने दूसरा सवाल किया कि राजनीतिक हिंसा पर उनका क्या सोचना है। हर इलेक्शन के बाद बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस के वर्कर्स को मारना कैसे रुकेगा और मुर्शिदाबाद की घटना को वो कैसे देखते हैं? तो लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी से स्टेट संभल नहीं रहा है और वो एक समुदाय विशेष की राजनीति कर रही है। काफी लोगों ने तो केंद्र सरकार से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और अपील की है। हमने तीसरा सवाल किया सीएम ममता बनर्जी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने बीएसएफ पर बांग्लादेशियों को अंदर घुसाने और देश में दंगे कराने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में लोगों ने साफ साफ एक बात कही कि
ये उनकी ओछी राजनीति है। देश की सेना ने और बीएसएफ ने हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा अपना खून बहाया है। तो दर्शकों, लोगों की बातों से ये कहा जा सकता है कि देव देश में कहीं भी हो, ऐसे अपराध की सजा कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। रही बात कानून व्यवस्था की, तो पश्चिम बंगाल में वहां रह रही जनता को भी उनके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन मुर्शिदाबाद की घटना के बाद केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब बात केवल स्टेट की नहीं रह गई है। अब बात आ गई है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, स्वतंत्रता का केंद्र बिंदु रहा पश्चिम बंगाल, क्या आज अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है? हमें भी बड़ी उत्सुकता से रहेगा इंतजार आपके जवाब का कमेंट सेक्शन में। तो अपना उत्तर जरूर दीजिएगा एक हैशटैग के साथ, हैशटैग आमी प्रथमे भारतीय, यानी हैशटैग मैं सबसे पहले भारतीय हूँ। तो चलिए आज के इस एपिसोड को करते हैं ये खत्म, और मिलेंगे आने वाले और इंटरेस्टिंग और नए एपिसोड्स में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और खुश रहिए, क्योंकि अब सोता नहीं सोचता है भारत। जय हिंद।